आरबीआई ग्रेड बी 2026 की तैयारी और सिलेबस का एक विशाल समुद्र। अक्सर ऐसा लगता है कि हम इसमें खो जाएंगे, है ना? अगर ये आपकी भी कहानी है तो ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम नोट्स बनाने की उस स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो आपकी तैयारी को सही दिशा और रफ्तार देगी। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम इन 6 हिस्सों में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि एक ऐसा नोट मेकिंग सिस्टम तैयार हो सके जो सच में काम करे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर इस परीक्षा के लिए स्मार्ट नोट्स बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये एक बहुत ही आम समस्या है। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जानकारी के इस अंबार को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए और क्या क्या याद रखा जाए। और यहीं पर काम आते हैं आपके अपने बनाए हुए नोट्स। ये सिर्फ लिखी हुई जानकारी नहीं, बल्कि इस विशाल सिलेबस पर जीत हासिल करने के लिए आपका सबसे शक्तिशाली और पर्सनल हथियार हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि नोट्स क्यों बनाने हैं। अब सवाल ये है कि अच्छे असरदार नोट्स बनाए कैसे जाएं। चलिए अब उन 5 गोल्डन रूल्स को समझते हैं जो आपके साधारण नोट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देंगे। इन 5 सिद्धांतों को बस अपनी आदत बना लीजिए। ये पक्का करेंगे कि आपके नोट्स परीक्षा के आखिरी दिनों में आपका बोझ नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सहारा बने। संक्षिप्त, स्ट्रक्चर्ड और हमेशा अपडेटेड। अब एक बहुत ज़रूरी बात, आपको ये समझना होगा कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए नोट्स बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसे ऐसे समझिए, फेज़ 1 एक स्प्रिंट है जहां रफ्तार चाहिए, और फेज़ 2 एक मैराथन है जहां गहराई और समझ चाहिए। तो चलिए सबसे पहले फेज़ 1 को डिकोड करते हैं। यहां हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा तेजी से रिवीजन के लिए एकदम कॉम्पैक्ट नोट्स तैयार करना। फेज़ आई में हर सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही टारगेटेड अप्रोच अपनानी पड़ती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड है और आपके नोट्स उसी के हिसाब से होने चाहिए। यही आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने की चाबी है। अब ये स्लाइड देखिए, ये एक असली गेम चेंजर है, एक मिस्टेक लॉग बनाना। इसका मतलब है आप जो भी गलती मॉक टेस्ट में करते हैं उसे लिख लेते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराएंगे। यकीन मानिए, इससे आपका स्कोर जबरदस्त तरीके से सुधर सकता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और फेज़ 2 की दुनिया में चलते हैं। यहाँ खेल थोड़ा अलग है। यहाँ नोट्स बनाने के लिए आपको ज्यादा गहराई और एक एनालिटिकल नजरिए की जरूरत पड़ेगी। यहाँ सफलता का मूल मंत्र है इंटीग्रेशन, यानी स्टैटिक ज्ञान को आरबीआई के रिपोर्ट्स, सर्कुलर और बजट जैसे डायनेमिक अपडेट्स के साथ लगातार जोड़ते रहना। आपके नोट्स में ये तालमेल साफ दिखना चाहिए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर ये जो टेबल है, ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि ईएसआई के किसी भी टॉपिक जैसे इन्फ्लेशन पर नोट्स कैसे बनाएं। देखिए कैसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के साथ करंट डेटा के लिए जगह छोड़ी गई है। यही तो परीक्षा की असली मांग है। इसी तरह मैनेजमेंट जैसे थियोरेटिकल विषय के लिए इस तरह की टेबल बनाना बहुत कारगर होता है। इससे आप अलग अलग थियोरीज की तुलना आसानी से कर सकते हैं और उन्हें परीक्षा में याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है। अच्छा, नोट्स तो बना लिए, पर असली काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि बिना रिवीजन के बेहतरीन नोट्स भी बेकार हैं। तो आइए अब एक मजबूत रिवीजन सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं। एक अनुशासित रिवीजन साइकिल बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं, बल्कि एक आदत है जो आपको बनानी होगी। ये रोज के अभ्यास से शुरू होकर परीक्षा के आखिरी हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ आपके अपने नोट्स पर आके खत्म होनी चाहिए। तो कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। आपके नोट्स एक लिविंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिन्हें आप लगातार अपडेट करते रहें। रिवीजन आपकी रोज की आदत का हिस्सा होना चाहिए जिसे आप कभी न छोड़ें। और अंत में चलिए उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर गंभीर एस्पिरेंट को बचना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। इन 4 गलतियों से बचना उतना ही जरूरी है जितना कि सही सिद्धांतों का पालन करना। ये वो जाल हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। बहुत ज्यादा लिखना, बिना स्ट्रक्चर के लिखना, करंट अफेयर्स को नजरअंदाज करना और नोट्स को अपडेट न करना। इनसे बचकर रहें। ये एक लाइन आप कह सकते हैं, ये हमारी पूरी चर्चा का सार है। क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। सही चीजों को सही तरीके से लिखना ही असली कला है। तो अंत में बस ये याद रखिए,
अनुशासन और स्मार्ट तरीके से बनाए गए नोट्स ही आपकी कड़ी मेहनत और आरबीआई ग्रेड बी में आपकी पक्की सफलता के बीच का पुल है। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि आपकी जीत का रोड मैप है।